नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है साथ साथ। शुभ्रा, कभी कभी हम कैसे कुछ रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी कीमत तब पता चलती है जब उनसे दोबारा रूबरू होते हैं, वरना तो चंद वैचारिक मतभेदों ने हम दोनों सहेलियों को दूर कर दिया। आज सालों बाद मिलकर ढेर सारी बातें करके कितना अच्छा लग रहा है। सालों बाद कनाडा से आई अपनी सहेली अरुणिमा की बात के जवाब में शुभ्रा बोली, हम कभी अलग नहीं थे। हाँ, सोच अलग थी। अपने अपने तरीके से हम एक दूसरे के जीवन को बेहतर देखना चाहते थे। तुम कनाडा में थी क्या? मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती को अपने जीवन में अहम स्थान दिया। छोड़ वो सब, तुम तो ये बताओ कि इंद्रवीर कैसे हैं? लविंग और रिलायबल। लकी हूँ मैं। यामिनी की कोई खबर? उससे अपनी गृहस्थी बसा ली है। चलो, केतन का पीछा छूटा उससे। अरुणिमा की बातें उसी धुरी पर आकर टिक जाती थी जिनसे शुभ्रा बचना चाह रही थी। पुरानी अप्रासंगिक बातों से बचने की कोशिश में शुभ्रा ने बात बदलते हुए कहा, तुम और इंद्रवीर केतन से मिलकर जाना। वैभव और वंशिका को हॉस्टल से लेकर कल सुबह आ जाएंगे। उन सबको भी सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। शुभ्रा की बात सुन अरुणिमा धीमे से मुस्कुरा दी। 2 पल की चुप्पी के बाद शुभ्रा ने फिर कहा, तुम इतने बड़े एनजीओ की से जुड़ी हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। अपने सर्वे के बारे में बताओ, कैसा हुआ? किस चीज़ पर सर्वे किया है तुम लोगों ने? ठीक ठाक हो गया? अभी फाइनल डाटा आना बाकी है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किस देश में अधिक तलाक होता है और उनकी वजह क्या क्या हो सकती है। अपनी सालों बाद आई सहेली अरुणिमा से बातें करती शुभ्रा की स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई के समान हो गई थी। जिन बातों को वह छेड़ना नहीं चाहती थी, उन बातों के छिड़ने से तनावपूर्ण परिस्थितियां बनने लगी थी। फिर भी हंसते हुए शुभ्रा ने कहा, इतना गंभीर विषय तो अपना भारत किस पायदान में है? वैसे तो और देशों की अपेक्षा भारत में तलाक लेने वालों की संख्या कम है, पर इस बार भारत में पहले की तुलना में संख्या में इजाफा हुआ है। कितना बुरा लगता है सोचकर, भारत जैसे देश में जहां विदेशों की तुलना में वैवाहिक संबंधों की जड़ें गहरे तक जमी होती है, आज वे चूल्हे हिल गई है। हाँ, लेकिन संख्या बढ़ने के पीछे कारण भी होते हैं। उनमें से एक कारण तेजी से उभरा है, वह है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। खैर, ये फैसला तो व्यक्तिगत परिस्थितियों पर टिका होता है। इस वजह से तलाक वही लेते होंगे जिनके सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। मसलन बहुत आगे निकल गए हो और उस रिश्ते से बाहर आना मुमकिन ना हो। अलगाव तो अंतिम हथियार है, उसे उठाने से पहले अन्य संभावनाओं को आजमा लेना चाहिए। मेरा मतलब है, समय देना चाहिए, शायद सुधार की गुंजाइश बची हो। तू अभी भी अपनी उसी संकीर्ण मानसिकता से घिरी है। मेरे हिसाब से यह एक गुनाह है जिसमें सिर्फ सजा होनी चाहिए। जिस इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उसकी हर सांस पर एकाधिकार माना, सार्थक निरर्थक साथ निभाए पल छलावा साबित हो, कैसा लगता होगा? टूटे विश्वास की करीचे से मन घायल होते होंगे। विश्वास बुलबुले सा फूटता होगा। जैसा कभी आवेश में बोलती अरु चुप हो गई। कभी शब्द का शुभ्रा का ध्यान गया तो नजरें अरु पर टिक गई। जिस विषय को जतन से दूर रखा हुए अरु ने छेड़ दिया था। इत्तेफाक था यह, जानबूझकर किया प्रयास? बचना मुश्किल था। मुस्कुराते हुए शुभ्रा ने चाय का कप बढ़ाया तो अरुणिमा ने नजरें झुका ली। अरु, हम अपने विचारों के टकराव के कारण एक दूसरे से विमुख हो गए थे। उस वक्त मैं तेरे किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। शायद इस बार तुम्हें समझा पाऊँ। मैं तो तब भी तुम्हारे केतन के साथ रहने के फैसले से सहमत नहीं थी, आज भी तुम्हारे किसी तर्क से सहमत नहीं होंगी। तुम्हें मेरा हस्तक्षेप उस वक्त नागवारा लगा था। अरु, तेरे कहने पर अगर मैं केतन को छोड़कर दूसरी ज़िंदगी का चुनाव कर भी लेती तो क्या गारंटी थी कि मेरी दूसरी ज़िंदगी खुशनुमा ही होती? जबकि केतन यामिनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर मेरे सामने गिल्टी था। ऐसे में एक मौका मैंने उसे दिया और मेरा वो रिस्क जाया भी नहीं गया। तुम्हारी जैसी कमज़ोर और एक सुरक्षा दायरे में रहने वाली औरतें ही इन मर्दों का मनोबल बढ़ाती हैं। बेशक केतन ने अपनी गलती मानकर यामिनी से रिश्ता तोड़ा तो क्या, उसकी गलती माफ़ी योग्य थी। मैं मान नहीं सकती उसकी बेवफाई तेरे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती होगी। अगर जांच परख का कोई मानक होता
तो बताती कि इस रिश्ते में वापस जाकर मैंने क्या पाया। एक पति होने के नाते उसने विश्वासघात किया, लेकिन पिता होने का दायित्व वो तब भी बखूबी निभा रहा था। हमारे बीच अभी कुछ ऐसा था जिसमें सांसें बची थी। हम दोनों की तरफ से अपने रिश्ते को जिंदा करने के प्रयास किए गए थे। केतन ने एक ईमानदार कोशिश की थी, हर तरफ से खुद को यामिनी से दूर करने की। अगर मैं होती तो ऐसे इंसान की बेवफाई के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करती। मैं भी माफ़ ना करती अगर उसकी फितरत में बेवफाई होती। इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे केतन के साथ एक सुरक्षा का एहसास होता था। उसने बच्चे को और मुझे जिस तरह से इस दुनिया में के सामने थामे रखा, वो सुरक्षा का एहसास सच्चा था, कहीं कोई बनावट नहीं थी। केतन स्वार्थी था, वो जानता था यामिनी के साथ उसका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं निभेगा, इसलिए तुम्हें थाम के रखा है कि कहीं उसके हाथ खाली न रह जाए। अगर केतन स्वार्थी था तो मैं भी स्वार्थी थी, जो उस सुरक्षित दायरे से निकल पाने का मन नहीं बना पाई। हालांकि उस समय केतन की ओर से दिल पत्थर का हो गया था, पर बच्चों की तरफ का हिस्सा तो अभी भी कोमल था। उसे पत्थर बनाकर अपने ईगोस के लिए लड़ भी जाती अगर केतन उसी रास्ते पर चलता रहता, पर ऐसा भी तो नहीं हुआ। जब मैं अवसाद में थी तब उसने यामिनी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। एक बार को मान भी लूँ तेरी बात, तो भी अतीत के कड़वे पल तुझे याद नहीं आते हैं। मैं तन मन से अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान को पकड़े खड़ी रही थी। अतीत का जो हिस्सा हमारा नहीं था उसे संभाल कर क्यों रखती। वे परिस्थितिवश बुना ऐसा जाल था जिससे निकलने में हम दोनों की भलाई थी, और ये एक दूसरे के साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। अरु की असहमति उसके निर्विकार भावों को से टपक रही थी। 100 बात की एक बात है, तेरी कमजोरी का फ़ायदा केतन को मिला। इतना कुछ होने के बाद भी उसने लिए कुछ नहीं बदला। अरु, तुमने मुझे हमेशा कमज़ोर कहा, ये सच भी था। तभी शायद केतन ने मेरी राह में आने वाले कांटों को चुन चुन कर निकाल दिए। आखिर 8 सालों के साथ में वे इतना तो समझ ही गए थे कि मेरी शक्ति परीक्षा का ये अंतिम पायदान है। उस समय मन में केतन को पति के रूप में अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन हमारे बच्चों के प्रति उसकी संजीदगी ने पिता के पद से कभी उतरने नहीं दिया। जिम्मेदारियों से ना मैं पीछे हटी ना केतन। समय के बहाव में बहते हम कब एक दूसरे के पास बह चले आए पता ही नहीं चला। अरु कुछ कहती उससे पहले ही कॉल बेल बज गई। कौन आया होगा इस समय? कहीं केतन तो नहीं? ऐसी बेतरतीब सी बेल तो वही बजाते हैं, लेकिन वो तो कल अरु उसे ध्यान से दरवाजे तक जाता देखती रही। दरवाज़ा खुलते ही सरप्राइज की शोर से साथ शुभ्रा के चेहरे पर फ्लैश चमका था। कैमरा के लिए वैभव हंसता हुआ अंदर आया। वैभव को विस्मय से देखती शुभ्रा कुछ समझती उससे पहले वंशिका ने उसे गले लगाकर सुखद आश्चर्य में डुबो दिया। तुम लोग तो कल आने वाले थे ना? बोलती हुई शुभ्रा की नज़र केतन पर पड़ी तो पीछे खड़े उस नज़ारे का आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ओ, ये सब तुम्हारी करामात थी, तभी कल से कोई फ़ोन नहीं किया। अब मैं भी एक सरप्राइज़ देती हूँ। उसके बोलते बोलते अरुणिमा आ गई तो केतन हंस पड़े। मैं भी कहूँ कि क्या बात है जो तुम्हारा एक भी कॉल नहीं आया? अरु, इंद्रवीर भी आया है क्या? उससे कल मिलना हो पाएगा, शुभ्रा इत्मीनान से बता रही थी, और अरु उस बदले माहौल में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अब मैं भी चलूँगी, तुम सबको देखो। उसकी बात सुनकर शुभ्रा उसे रोकते हुए बोली, ना ना, ऐसे नहीं, अब तुम लंच के बाद जाना, हम खुद तुम्हें छोड़ आएंगे। ये देखो मम्मी की कैसी शक्ल है। कैमरे में कैद करने के लिए पापा का ये सरप्राइज प्रोग्राम था। वैभव केतन को फोटो दिखाकर हंस रहा था और शुभ्रा बनावटी गुस्सा दिखा रही थी। वंशिका चहक रही थी। आंटी, हमने खूब सारी शॉपिंग की है। जानती है आंटी, कल पापा ने हमें कितना घुमाया है। मम्मी के पर्दों की वजह से, और मम्मी आपको कोई और रंग नहीं मिला। कैसा अजीब सा रंग था, पोलन येलो। सच पूरे दिल्ली में घूमना पड़ा, तब जाकर इस रंग के पर्दे मिले थे। बाय गॉड आंटी, पापा तो मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ देर और पूरे बेड पर पीले पर्दे बिखेर पड़े थे। पर्दों की उलटती पुलटती शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी।
अरु को सहसा उसका बरसों पहले का बुझा चेहरा और बुझी सी आंखें याद आई, जो पैरों से गिरते पीले पत्तों को बुत बनी एकटक देखती थी। उन पीले पत्तों सा ही एक तो रंग उन पर्दों का भी था, पर आज वो कितने सुंदर दिख रहे थे। कमरा खिला खिला सा लग रहा था, टूटे पत्तों की उदासी उनमें कहीं नहीं थी। शायद तस्वीर का दूसरा रुख था। रंग वही थे, बस नज़रिया बदलकर उसने उसे केतन की तरह अपने जीवन में शामिल करके खूबसूरत बना लिया था। पर्दों के उस रंग को देखकर निश्चय ही कोई उस रंग के पीले टूटे पत्ते से नहीं जोड़ेगा। शुभ्रा पूछ रही थी, पर्दे सुंदर लग रहे हैं ना? अरु कुछ कहती उससे पहले वैभव खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू बता रहा था, लेकिन केतन उसे डपटते हुए कह रहे थे, शुभ्रा इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। आज लंच बाहर करेंगे, कितने दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं, घर में झंझट मत करना। शुभ्रा भी बड़े इत्मीनान से उससे उसकी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी। कहीं किसी के चेहरे पर कोई सिलवट नहीं थी और शायद मन पर भी नहीं। उनके स्याह अतीत का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। इन सब का कारण समय की गति थी या आवश्यकताएं, जो भी थी, शुभ्रा के जीवन का उजाला पक्ष दिख रहा था। यामिनी नाम के फटे हुए चैप्टर की चिंदी चिंदी हो उड़ जाने दिया था। अब तो वही पन्ने रह गए थे जो बार बार पढ़े जाने योग्य थे। अरु अब तक शुभ्रा के उस कदम के उठाने की उम्मीद कर रही थी जो साहस का मानक था, लेकिन शुभ्रा ने जो कमज़ोर कदम उठाया था वो क्या वाकई कमज़ोर था? अब अरु इस पहेली में उलझ गई थी। दोपहर को लंच पर सब निकले तो मूवी का प्रोग्राम बन गया था। शाम को अरु के पास तब तक सब रहे जब तक इंद्रवीर नहीं आ गए। दूसरे दिन इंद्रवीर और अरु लंच पर आए तो वहीं से जोधपुर के लिए निकल गए। सभी साथ में थे। फ्लाइट में अभी समय था। इंद्रवीर और केतन अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अरु और शुभ्रा चुप थी। अंतराल के बाद आया समय कहाँ निकला वो दोनों जान ही नहीं पाई। मिलने के बाद बिछड़ने के पल एक स्वाभाविक भावुकता से दोनों की आंखें को भिगो गए थे। शुभ्रा, तुझसे एक बात बोलूं, जिस केतन को मैं देख रही हूँ ये वही है, विश्वास नहीं होता। बस तुम लोग ऐसे ही खुश रहो। सच बता, मन से तुम दोनों एक साथ हो ना? उसकी बात पर शुभ्रा धीमे से हंस दी। तुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस बात से एक बात तो साबित है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तेरी नाराज़गी मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, मेरी कमजोरी, गलतियाँ, मेरा खुद का स्वार्थ, वजह जो भी रहा हो, मैं केतन मेरी आदत बन गए हैं और आदतों के बगैर रहना मुमकिन नहीं है। शुभ्रा की साफ गोई से कहीं मासूम सी बात पर अब संदेह नहीं था। उसने शुभ्रा को गले लगा लिया था। वापसी में अरु साथ बिताए पलों को, घटनाक्रम को दोहराते सोच रही थी। बच्चे के सामने उनकी मां को प्यार और सम्मान देने वाले पिता की छवि केतन ने यूं ही नहीं बनाई होगी। केतन और शुभ्रा ने समय रहते अपने बिखरते आशियानों को संभाल लिया था। बेशक बाहर से उनका प्रयास कमजोरी और बेवफाई से लिपटे स्वार्थ पर परा पर्दा नजर आता हो, पर सच तो यही था कि ज़रूरतों और मजबूरियों में ही सही, उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थाम रखा था। अपने बच्चों के सामने सामान्य दिखने का स्वांग करते परिस्थितियां कब समान हो गई वो शायद खुद भी नहीं जानते होंगे। समय के साथ उनके सूखते रिश्तों पर गिरी समर्पण और अपनेपन की बूंदों ने उनके रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दिया था। अरु इसी सच्चाई के साथ पूर्वाग्रह को दूर करके यहाँ से जा रही थी। अब मन में ना संदेह था, ना ही शिकायत। चेहरे की हंसी को धोखा मान सकती है, पर शुभ्रा की आंखों में छलकती खुशी को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।